नमस्कार, आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी। मैं हूं आपके साथ संजीव कुमार। पंजाबी गायिका सुनंदा शर्मा से धोखाधड़ी के मामले में पंजाब पुलिस ने एक आरोपी पिंकी धालीवाल को गिरफ्तार किया है। पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष राजलाली गिल के निर्देशों के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष राजलाली गिल ने इस मामले में सो मोटो लिया था और उसी के बाद ये गिरफ्तारी हुई। दरअसल सुनंदा शर्मा जो पंजाबी गायक हैं, उन्होंने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया था, सोशल मीडिया पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इस पोस्ट में उन्होंने ये बताया था कि म्यूजिक कंपनी जो है वो उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है। म्यूजिक कंपनी जो उनके पास कोई काम आता है बाहर का, तो वो ये कहती है कि इनका बाउंड यानी सुनंदा शर्मा का उस म्यूजिक कंपनी के साथ बाउंड है और वो बाहर का कोई भी काम नहीं कर सकती हैं। इसके साथ ही सुनंदा शर्मा ने अपनी इस पोस्ट में ये लिखा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंपनी से साइन नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं। जी हाँ, वो एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं और वो किसी के साथ भी काम कर सकती हैं। इसके अलावा सुनंदा शर्मा ने ये भी कहा कि उन्होंने इस कंपनी के साथ काम किया, बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन जब उन्होंने वो पैसे मांगे तो कंपनी ने ये कहा कि वो पैसे उन्होंने सुनंदा शर्मा की पब्लिसिटी पे खर्च कर दिए हैं और उल्टा सुनंदा शर्मा जो हैं वो उनको यानी कंपनी को पैसे देंगी। इस तरह के आरोप जो हैं सुनंदा शर्मा ने लगाए। एक भावुक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से की गई और इसके बारे में जब पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष राजलाली गिल को पता चला, उनसे बात हुई, तो फिर उन्होंने इस मामले में सो मोटो लेते हुए पुलिस को निर्देश दिए कि मामले में कार्रवाई की जाए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब गायिका सुनंदा शर्मा ने अपनी पोस्ट में क्या अहम बातें लिखी हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स के दावे झूठे हैं। पंजाबी गायिका सुनंदा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मैं सभी व्यावसायिक सहयोगियों और सभी अपने समर्थकों को ये सूचित करना चाहती हूं कि कुछ व्यक्ति और संस्थाएं मेरे व्यावसायिक अनुबंधों यानी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स पर विशेष अधिकार होने का झूठा दावा कर रहे हैं। ये दावे पूरी तरह झूठे, धोखाधड़ी वाले, अनाधिकृत और कानूनी रूप से निराधार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि थर्ड पार्टी से किए लेन देन में जिम्मेदार नहीं। मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूं, यानी जो थर्ड पार्टी है उससे कोई लेन देन हुआ है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। उन्होंने ये कहा कि मैं एक स्वतंत्र कलाकार हूं यानी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूं और मैंने किसी भी व्यक्ति या संस्था को अपने प्रोफेशनल असाइनमेंट, परफॉर्मेंसेज और कोलैबोरेशन पर विशेष अधिकार नहीं दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं अनाधिकृत व्यक्तियों या संस्थाओं के माध्यम से किए गए किसी भी लेन देन के लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगी, ये उन्होंने कहा है। और साथ ही उन्होंने फैंस को आगाह किया कि इसके अलावा वो सभी से अनुरोध करती हैं कि जिनसे ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं ने संपर्क किया है या जिनके पास इस तरह के गलत बयानों के बारे में कोई जानकारी है, वे तुरंत ईमेल और फोन नंबर पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमें इस बारे में जरूर सूचित करें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ अपने संबंधों को गलत तरीके से पेश करने या मेरे व्यावसायिक अनुबंधों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पोस्ट जो है ये उन्होंने शेयर की और इस तरह से सारी बात जो है रखी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो उन्होंने पोस्ट शेयर की वो पंजाबी में है, तो उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। और उन्होंने ये लिखा, जो कुछ मेरे नाल कर रहे हो अपने बच्चों नू मेरी जगह रख के सोचो ते फिर महसूस करो, यानी जो कुछ मेरे साथ कर रहे हो उसमें आप अपने बच्चों को मेरी जगह रख के देखो और फिर महसूस करो कि मेरी माँ और मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी, कितनी तकलीफ होगी हम दोनों को। आगे वो लिखती हैं कि 2 साल हो गए अकेले रहते हुए सब कुछ संभाल रही हूँ। साथ ही वो लिखती हैं कि हिम्मत भी किसी वक्त जो है वो जवाब दे जाती है। आगे वो अपने पिताजी का जिक्र करती हैं और लिखती हैं कि मेरे पिताजी के जाने के गम से मैं अभी तक बाहर नहीं आई थी कि आपने एक ये नया रोग लगा दिया। मेरी रोजी रोटी पर आपने लात मार दी। थोड़ा तो आपको रहम करना चाहिए। सुनंदा शर्मा आखिर में अपनी पोस्ट में लिखती हैं कि मेरे पास मेरा घर तक नहीं है, आप मुझे रोटी तक तो छोड़ दो। ये इस तरह की पोस्ट जो है वो सुनंदा शर्मा की ओर से जारी की जाती है। सुनंदा शर्मा ये पोस्ट करती हैं और बहुत ही भावुक पोस्ट उनकी तरफ से ये की जाती है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी उनके प्रति जो है वो भावुकता दिखाई जाती है और हर कोई उनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अब ये कार्रवाई जो हुई है, अब ये देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद आगे क्या एक्शन जो है वो पुलिस की ओर से लिया जाता है। लेकिन फिलहाल
सारी जो सोशल मीडिया अगर देखें या फिर ओवरऑल अगर बात की जाए तो सभी सुनंदा शर्मा के पक्ष में हैं। बहरहाल अब ये देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।